बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमेरिका से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि न्यू मैक्सिको में इसकी लैंडिंग कराई गई है। 3 बड़े पैराशूट और 1 एयरबैग की मदद से इसको लैंड कराया गया। स्पेस सेंटर से बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लौट आया है। सुनीता विलियम्स के बिना ही ये लौटा है। बताते चले सुनीता विलियम्स को लाने के लिए गया हुआ था। हालांकि बताया जा रहा है कि कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स को बिना लिए ही इसे वापस बुलाया गया। अब दूसरे स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स जो हैं वो लौटेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। न्यू मैक्सिको से पहुंचा रहे, जहां पर स्पेसक्राफ्ट जो सुनीता विलियम्स को लेने के लिए गया हुआ था, बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से वो वापस आ चुका है। सेफ लैंडिंग उसकी कराई गई है। 3 बड़े पैराशूट और एयरबैग की मदद से उसकी लैंडिंग कराई गई है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहा। इस एक्सरसाइज में भारतीय विमानों के साथ साथ विदेशी विमान भी शौर्य दिखा रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए आप। वायुसेना की शक्ति, गरज रहा आसमान। तेजस, सुखोई, जगुआर ने भरी उड़ान। बॉर्डर के पास दहाड़ रहे विमान। टेंशन में चीन, सख्ते में पाकिस्तान। तेजस, सुखोई और जगुआर जोधपुर में भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित तरंग शक्ति एक्सरसाइज के तहत भारतीय विमानों ने विदेशी विमानों के साथ कौशल दिखाया। भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को देखकर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहा है। एक्सरसाइज के 8वें दिन शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस के एयरक्राफ्ट के साथ ही भारत के तेजस, सुखोई 30 और जगुआर ने उड़ान भरी। विदेशी विमानों को देखकर लोग काफी रोमांचित हुए। वहीं जोधपुर के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर भी यात्रियों ने विमानों को अपने मोबाइल में कैद किया। इसके अलावा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और ध्रुव ने कलाबाजी दिखाई। वहीं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने भी हवा में रोटेट होकर अलग अलग फॉर्मेशन में कलाबाजियां दिखाकर रोमांचित किया। तरंग शक्ति 2024 का ये दूसरा फेज है। इससे पहले 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में इसका पहला फेज पूरा हुआ था। इसमें 30 देशों के वायुसेना के जवान शामिल हुए थे। जोधपुर में हो रही इस एक्सरसाइज के दूसरे चरण में भारत, अमेरिका, ग्रीस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका की वायुसेना के जवान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज के तहत जोधपुर के आसमान पर यूएई ग्लोबल आई भी नजर आया, जिसने अपनी प्रभावशाली रडार और निगरानी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर और तेजस जैसे आधुनिक विमानों ने अपने कौशल का लोहा मनवाया। इसके अलावा अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट, ग्रीक के F-16 फाइटर, फाल्कन, ऑस्ट्रेलिया के FA-18 हॉर्नेट और जापान के मित्सुबिशी F2 सहित दूसरे देशों के विमानों के साथ आई टीमों के साथ मिलकर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में अपनी बहुमुखी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। बता दें, 12 सितंबर को 12 देशों के एयर चीफ जोधपुर आएंगे और पहली बार जोधपुर के आसमान में दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी एयरफोर्स चीफ जनरल डेविड ब्लू एल्विन तेजस उड़ाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल स्टीफन चैपल, जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल हिरोआकी उचुओरा, यूएई डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इस्सा अल मजरूई और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी एक दूसरे देश के लड़ाकू विमान उड़ाएंगे। इस एक्सरसाइज के आखिरी दिनों में 2 बड़े आयोजन होंगे। वायुसेना स्टेशन पर 12 सितंबर को एयर एक्सपो होगा, जिसमें भारत अपने उत्पाद और तकनीक का प्रदर्शन करेगा। DRDO भी इसका हिस्सा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां भारी बारिश
मुसीबत बनती जा रही है। सितंबर में 10 साल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। ज्यादा बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। तो भारी बारिश की वजह से जो लोगों की परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बताते चले अजमेर में इस वक्त प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ अशोक भाटी लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, भारी बारिश का सामना इस वक्त अजमेर के लोगों को करना पड़ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो क्या इंतजाम है और बारिश किस तरीके से अपना कहर बरपा रही है, जरा विस्तार से बताइए। अपरिहार्य कारणों की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क करने की अशोक से कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए तस्वीरें आप देखिए, ये चिंता में डालने वाली हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव होने लगा है। अब इस पानी को निकालने के लिए भी प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि एक तो भारी बारिश हो रही है, बारिश रुक नहीं रही है, दूसरी तरफ जो गड्ढे हो जाते हैं सड़क पे वो भी हादसों को दावत दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान जो है वो दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील होती जा रही हैं। दुकानों के अंदर पानी घुसने लगा है। दुकान के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो अब खराब होने की स्थिति में धीरे धीरे पहुँचता जा रहा है। और यही कारण है कि चिंता की लकीरें व्यापारियों के माथे पर इस वक्त खिंची हुई हैं। अजमेर में बताते चले भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का, और इसी के साथ लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। अशोक से हमारा संपर्क हो चुका है। अशोक, आवाज पहुंच रही है आप तक? भारी बारिश हो रही है अजमेर में, देख भी हम पा रहे किस तरीके से जो सड़कें वो दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। जरा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, सड़कें ही नहीं, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है अजमेर की बारिश ने तोड़ा है। और 182 mm जो बारिश है वो कल दर्ज की गई थी। ये अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर घुटनों तक पानी है। अस्पताल के अंदर जो कई वार्ड हैं वहाँ पे भी पानी घुसा है। ये जो एरिया है वो कार्डियोलॉजी का है, यहाँ से यूरोलॉजी विभाग भी जाता है, कार्डियोलॉजी विभाग भी जाता है। ये जो संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, ये पूरा जो है परिसर जो है पूरा बारिश के इस पानी से जो जल भराव है, जो फाइसागर से होते हुए आना सागर से होते हुए अजमेर पहुंच रहा है। और अजमेर की कई शहर की जो कॉलोनियां हैं वो इससे भर चुकी है। ब्रह्मपुरी हो या फिर यहाँ से निकलने वाली कई कॉलोनियां हैं वो इससे काफी प्रभावित है। आप देखेंगे लोग जो हैं वो परेशान इस बारिश के पानी में हो रहे हैं। इतना पानी जो है वो भरा हुआ है। क्या परेशानी किस तरह की आप देख रहे हैं? यहाँ पर चलने के लिए बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है और इतना पानी है, खड्डे भी है, क्या पता खड्डे में वो पानी में कुछ खड्डा भी होगा, अंदर गिर जाए आदमी। परेशान हो रहे हैं सभी मरीज जो भी आदमी है यहाँ पर। जी आप बताएं। मेरा नाम लॉरेंस है, उधर भी गाड़ी खड़ी है दालियस में। क्या स्थिति हो रही है यहाँ पे? पानी का लपड़ा चल रहा है, बस नाला साफ नहीं होता, वो सबसे बड़ी बात। क्योंकि नाला साफ होगा तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा तो आने जाने में दिक्कत नहीं होगी बस। ये क्योंकि जो पानी खुलता है सीधे नाले में आता है और नाले का जो कचरा फंसा हुआ है वो सीधे बाहर आता है और बाहर आता है फिर पब्लिक को नुकसान होता है। तो पब्लिक को नुकसान होता है। ये जो नज़ारे हैं ये आपको दिखा रहा हूं मैं संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के हैं, जहां पर लोगों को आने में परेशानी है, जाने में परेशानी है। और इसी में ही अभी जो है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी का कार्यक्रम भी है। अंदर कार्यक्रम चल रहा है, बाहर जो है स्थिति है वो विकट हो चली है। ऐसे ही स्थिति अजमेर के जहां से स्केप चैनल की शुरुआत होती है आना सागर के, आना सागर स्केप चैनल 3 फीट खोला गया है, उससे ऊपर 1 फीट जो है वो चल रहा है। क्योंकि बारिश में जो पहाड़ों का पानी है वो लगातार यहां से निकलता हुआ जो है बाड़ी जो अलग अलग गोविंदगढ़ तक है वो जा रहा है। तो इसके कारण जो स्थिति खराब हो रही है। आप देखेंगे हाथों में जो चप्पल है वो लेकर जो है बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो, और आने में अंदर जो डर रहे हैं, क्योंकि परेशानी इतनी है। क्योंकि मरीज हैं, अगर मरीज के पास नहीं जाएं तो समस्या, और मरीज को नहीं देखे तो समस्या। बाबूजी है हमारे साथ, क्या परेशानी आ रही बाबूजी, किस तरह की परेशानी देख रहे हो? परेशान तो पानी बहुत है। कौन भरती है अपने? हाँ, कौन भरती है? मेरी बहन। हाँ। बहन भरती है, इसलिए जा रही है। स्थिति खराब है। हाँ, तो स्थिति आप देख रहे हैं, यह स्थिति जो है केवल यही की नहीं है, ये तो अस्पताल की स्थिति है। अस्पताल के साथ साथ जो स्केप चैनल का ब्रह्मपुरी इलाका है वो उसके जो मकान हैं उनके कमरों में पानी जो है 3-3, 4-4 फीट गया है। और इसके साथ साथ शहर के जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र हैं वहां की कॉलोनियां भी इस बारिश के कारण जो है वो जलमग्न हो गई है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि हम व्यवस्थाएं करने में जुटे हैं और जल्द से जल्द जो है पानी की निकासी की जाएगी। लेकिन बाहर जो घुटनों तक पानी भरा हुआ है
अशोक, ये सीधे तरीके से जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं करने का दावा किया जाता है, ये उन पर पानी फेर रहा है। अस्पताल मरीज आते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन बाहर ये जो पानी भरा है ये बीमारियों को दावत दे रहा है। निकासी के लिए कोई व्यवस्था की गई या अभी भी सिर्फ दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, फिलहाल जो है क्योंकि बारिश का पानी लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में इस पानी का निकासी के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। जो पानी आना सागर से छोड़ा जा रहा है वो पानी जो है बड़ी रफ्तार से जो है शहर की अलग अलग कॉलोनी से होते हुए एस्केप चैनल से होते हुए निकल रहा है। तो ऐसे में व्यवस्था जो है काफी खराब हो रही है और इसी व्यवस्था को लेकर अजमेर नगर निगम के आयुक्त है देशल लाल सिंह, वो रास्ते पे निकले हैं, अलग अलग मार्गों पर जा रहे हैं। दावा उनकी ओर से किया जा रहा है कि पानी की निकासी जल्द से जल्द होगी। आपको बता दें कि पिछले जब बारिश हुई थी सुबह, उसके बाद से गनीमत ये रही, भगवान की दया रही कि बारिश जो है पिछले 12 घंटे 13 घंटे से नहीं हुई है। अगर ये बारिश 2 घंटे और हो जाती है तो फिर शहर पूरा बाढ़ की चपेट में आ सकता है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जो अजमेर के पोस्ट कॉलोनी है, उत्तर विधानसभा क्षेत्र के हरिभाऊ उपाध्याय नगर, बीके कॉल नगर और अलग अलग रामनगर, जहां पर जो है स्केप चैनल के जो पहले जो पानी आता है फाई सागर से, ये लापरवाही की पराकाष्ठा पार करने वाली तस्वीरें आप अशोक हमें दिखा रहे हैं। प्रशासन को चेतना यहां पर होगा क्योंकि ये हादसे को दावत दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं भारी बारिश की वजह से। राजधानी में भारी बारिश के साइड इफेक्ट भी अब दिखने लगे। शहर में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया। कई इलाकों में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। गांधी पथ समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गांधी पथ समेत बताया जा रहा है कई इलाके ऐसे हैं जो अब पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी फील्ड में उतरे। जवाहर नगर समेत आने वाले इलाकों का उन्होंने जायजा लिया है और इसी के साथ लोगों से भी वो बातचीत करते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके की उन्हें परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो जयपुर में भारी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और इस दौरान कलेक्टर खुद धरातल पर उतरे हैं स्थितियों का जायजा लेने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए कि आखिर जो जलभराव हो रहा है उनके इलाके में किस तरीके की परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं और जो प्रशासन के द्वारा राहत सामग्री और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं उनका लाभ लोगों को मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। तो ये बारिश जो राहत देने के लिए आई थी भीषण गर्मी से लोगों को, वो अब आफत बनती जा रही है। बीसलपुर बांध से बड़ी खबर है। बांध के 4 गेट खोले गए। 4 गेट खोलकर पानी को निकाला जा रहा है। ज्यादा पानी की आवक की वजह से इन गेट्स को खोला गया है। जानकारी यह है कि गेट नंबर 8, 9, 10 और 11 से पानी को निकाला जा रहा। त्रिवेणी नदी पर बताया जा रहा है कि 4.5 मीटर से ज्यादा की चादर जो है पानी की वो चल रही है। बांध से अब तक पानी निकालने की प्रक्रिया लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि बांध में जो पानी की आवक है जिस तरीके से हो रही है तो ओवरफ्लो होने से बचा जा सके और आसपास के इलाकों में पानी जो है वो बांध का ना भर जाए। उधर श्रीगंगानगर में 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हुई है। केसरी सिंहपुर में झगड़े का वीडियो सामने आया। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई है और बताया जा रहा है इस घटना में 13 लोग घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जहां पर झगड़े का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें भी आप देखिए, ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि झगड़े में 13 लोग घायल हुए। जोधपुर से खबर है जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का काम नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भड़क गए। उन्होंने मंच से राजस्थान में अफसरों को चेतावनी दी। गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के काम नहीं करने वाले अधिकारियों का बुखार उतारना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों का बुखार ज्यादा है तो पैरासीटामोल देकर उतारा जाएगा। शेखावत ने कहा, अभी हमारे पास राजस्थान में 4.5 साल है। सीनियर आदमी अगर जाग भी हो केवे और उनने बाद में भी अगर कोई तहसीलदार आज जरूरत कर सके कि जो है थारा हो सके कर लीजिए, मारे हो जो करूं, अगर स्थिति है तो इन स्थिति ने अपने बदलनी और ठीक करने की जरूरत। इन्हें धरातल पर दुरुस्त कर एक बार कोई थोड़ा घना ताव वगैरह आयोडा माना ताव में कोई पैरासीटामोल की गोली डॉक्टर लाओ नत्री आप जरूर देने की जरूरत है।
उधर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भगवान शिव और भगवान कृष्ण पर दिए अपने विवादास्पद बयान पर पूरे संत समाज से माफी मांग ली है। अनिरुद्धाचार्य ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी वाणी से भगवान शिव के लिए ऐसी कोई बात नहीं निकली है, फिर भी अगर किसी संत का दिल दुखा है तो उसके लिए वो श्री चरणों में सर रखकर करोड़ों बार माफी मांगते हैं। और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है, संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना, संत भगवान का ही पर्याय है, तो मैं सभी संतों से ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जयपुर के चौमू में धमोड़ अस्पताल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जब अस्पताल के वार्ड में बताया जा रहा है पैंथर घूमता हुआ दिखाई दिया। अस्पताल में पैंथर की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। पैंथर का सीसीटीवी भी सामने आया है। वन विभाग को मामले की सूचना दे दी गई है। अब वन विभाग पैंथर को पकड़ने में जुटा हुआ है। पैंथर सिर्फ अस्पताल के वार्ड में ही नहीं दिखा, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कहां कहां पैंथर जो है वो देखा गया। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से 50 गांव में रहने वाले लोगों की नींद जो है वो अब उड़ चुकी है। आदमखोर भेड़ियों के हमलों में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही, लेकिन जैसे जैसे इनकी तलाश तेज होती जा रही है वैसे वैसे इनका खौफ भी बढ़ता जा रहा है। पहले इस इलाके में 2 और भेड़ियों के होने का दावा किया गया था, लेकिन अब वहां पर 6 से 8 भेड़ियों के होने की बात सामने आई है और इनको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है। दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट में यात्रियों ने एसी बंद होने की वजह से जमकर हंगामा किया। एसी बंद होने के बाद एक यात्री के बेहोश होने पर भी लोग भड़क गए। हालांकि हंगामा बढ़ता देख इंडिगो एयरलाइंस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर माफी मांगी है। तो एक लेटर जारी किया गया है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से और उसमें जो है माफ़ी मांगी गई है। उस प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई है इंडिगो की तरफ से, उसमें माफ़ी मांगी गई है अपने पैसेंजर से। बताते चले कि एसी बंद हो गया था प्रथम दृष्टया, जो जानकारी सामने निकल कर आई है वो फ्लाइट में, और यही वजह है कि लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इतने लोग अंदर बैठे हुए हैं, एसी आप चला नहीं रहे हैं, टेक ऑफ कर लिए, अभी थोड़ी देर बाद सबको घुटन होने लगेगा। हद हो गई है भाई। अभी आप टिकट बुक कराइए, एक दिन बाद एक दिन का दुगना तिगुना होगा, तो व्यवस्था कुछ नहीं। और जोधपुर में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास जो है तरंग शक्ति, वो चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जोधपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के जो जवान हैं वो अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ रंजन जो हैं वो लाइव जुड़ चुके हैं। रंजन, तस्वीरें जो हैं बेहद ही शानदार हैं और देशवासियों का सीना जो है गर्व से चौड़ा करने वाली हैं। रंजन, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। जी, तरंग शक्ति 2024 का जो आगाज है वो यहाँ जोधपुर में देखने को मिला है, और अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा था वो प्रचंड का पराक्रम जो था वो यहाँ देखने को मिला। जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसकी यहाँ बताना चाहूंगा कि उसकी शुरुआत भी जोधपुर से हुई थी, और जोधपुर में शुरुआत होने के बाद आज जिस तरंग शक्ति में जहाँ की भारत समेत 7 अन्य जो देश हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें जो एक पराक्रम यहाँ देखने को मिला। और जो अगली परफॉर्मेंस होने जा रही है वो तेजस की होने जा
रही है। यहाँ वायुसेना स्टेशन जोधपुर पर जो माहौल बना है वो देखते ही बन रहा है, जहाँ एक के बाद एक जो भारतीय वायुयान और देखने को मिलेगा। जहाँ अब आसमान में अगर देखा जाए तो राइट साइड से तेजस जो है वो अपना पराक्रम दिखाने के लिए यहाँ पहुंच रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ ओपन डे में आज लोग शामिल हुए हैं। और देखिए जिस तरीके से आसमान में दिख रहा है तेजस, भारतीय वायुसेना का, भारतीय तकनीक का एक बेहतरीन नजारा जो है यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ तेजस अपना पराक्रम, और ये देखिए आसमान में ऊपर सीधा जाता हुआ तेजस और लगातार डाइविंग करता हुआ एक के बाद एक लहराता हुआ और अपना जो भारतीय तकनीक के बने हुए जो ये विमान है वो अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। 7 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, जापान, सिंगापुर जैसे देश यहाँ इस तरंग शक्ति 2024 जो बहुराष्ट्रीय अपने आप में पहला और सबसे बड़ा जो युद्धाभ्यास का दूसरा जो फेज है वो यहाँ जोधपुर में हो रहा है। और तमिलनाडु के बाद जब यहाँ अब लोग यहाँ शामिल हुए हैं, एक से एक बेहतर तकनीक और आपसी साझा तकनीक की आदान प्रदान के साथ में यहाँ अगस्त के आखिरी दिन में 30 अगस्त से माना जाए, 30 अगस्त से लेकर के 14 तारीख तक यह जो तरंग शक्ति है उसका आयोजन यहाँ किया जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना के जोधपुर एयरबेस पर इस दूसरे चरण में आज ओपन डे के तहत एक के बाद एक प्रस्तुतियां होती है और कुछ ही देर में सूर्य किरण की भी प्रस्तुति यहाँ होगी, जहां 9 हॉक देखने को मिलेगा। और देखिए एक बार पुनः राइट हैंड साइड से यह तेजस जो है डाइविंग कर रहा है और लगातार देखिए 2 और 3 4 एक के बाद एक जो है डाइविंग यहाँ देखने को मिल रही है तेजस की। और ये भारतीय वायुसेना की ताकत, शक्ति, पराक्रम का एक बेहतरीन नमूना यहाँ है। यहाँ वायु से भूमि तक की भारत क्षमताओं में अपने आप में कहीं न कहीं सिद्ध है तेजस, जिसका नमूना यहाँ देखने को मिल रहा है। Watch him as he rolls off. Quick pass of the 23 mm gun. And the threat ceases to exist. Continue to look out for Sam as he now positions for the signature maneuver, the red eye turn. जो है वो शान से वायुसेना के जवानों के द्वारा वहां पर बनाया जा रहा है। बताते चले भारतीय वायुसेना के सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का ये दूसरा चरण है जो जोधपुर में शुरू हो चुका है। 30 अगस्त से 14 सितंबर तक ये अभ्यास जो है यहाँ पर चलने वाला है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर और यूएई के लड़ाकू विमान जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें आपको तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर जो 8 देशों के वायुसेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर अभी फ्लाइंग पास्ट कर रहे हैं आसमान में। ये देखिए तस्वीरें गौरवान्वित करने वाली हैं। तो आसमान में इस वक्त जो तिरंगे का कलर है वो देश के लोगों को जो वहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। Please look straight ahead as stand positions for an aerial salute to the success of the exercise Tarang Shakti. There she goes, pulling up into the sky, launching the central platform of the area. Continue looking out as she comes down for the Formula 1 turn. Tighter than Michael Schumacher. All the Formula 1 enthusiasts out there, watch as he turns effortlessly in just a few hundred meters.
as the pilot now positions for the slow march. Please look left as Sam starts knocking off some knots and will effortlessly glide past you at a staggering speed of 120 knots. यहाँ